सब जुमला है। ये हो जाएगा। 10 साल लापरवाही लिए, 17 साल बिहार में इन लोगों का सरकार, 40 में से 39 MP इन लोगों का, हर जगह विधायक इन लोगों का, मंत्री इन लोगों का, केंद्र मंत्री इन लोगों का, बिहार में सरकार मंत्री इन्हीं लोगों का, अधिकारी हर जगह। अब क्या चाहिए भाई? अंतोगत्वा वही हुआ कि लोग मुद्दे की बात नहीं करेंगे, बिहार की तरक्की की बात नहीं करेंगे, भागेंगे और फिर अपना जो पुराना एजेंडा है वही लागू करेंगे। हम लोग तो भाई मुद्दे की बात कर रहे हैं तो कम से कम मुद्दे पे तो बोलना चाहिए था। यही अमित शाह जी 2 महीने पहले बोल रहे थे कि नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजे बंद है। अब कैसे खुल गए दरवाजे, इस पे भी नहीं बोल रहे हैं। कल ईद है, इस समय फिर ऐसी बातें करना, यानी भाई को भाई से नहीं लड़ाना, यही बात है कि आप तलवार बांट रहे, हम कलम बांटने की बात करें, वो तलवार बांट रहे। भाई मर्जी है, लोकतंत्र है, जिसको जहाँ से लड़ना है लड़े, यही तो खूबसूरती है हमारी लोकतंत्र की। लेकिन आप लोग जान रहे मुकेश जी हैं, बीजेपी वाला लोग के तो आज गले में मछली अटक गया है। क्या गले में मछली अटक गया है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, तमाम लोग तैयारी में भी जुटे हुए हैं और देखिए तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की बात करें या फिर गृह मंत्री अमित शाह की, विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बिहार आने वाले हैं। पर आज अमित शाह बिहार आए थे, देखिए उन्होंने कई वादे भी किए हैं और जो काम किए गए हैं उसको भी खूब गिनवा रहे थे। पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का गुस्सा फूट पड़ा है। देखिए तेजस्वी यादव का गुस्सा बिहार में जो एनडीए की सरकार है उन पे और केंद्र की मोदी सरकार पे गुस्सा है। उन्होंने कहा कि ये लोग जुमला करते हैं, जुमला घोषित करते हैं, पहले करते हैं, कहते हैं कि हम लोग कई काम किए, पहले जो चुनावी वादे करते हैं उसमें कुछ और हकीकत में कुछ और है। देखिए जब अर्थव्यवस्था की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पर आ जाएगा। अब तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है, जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दे रहे हैं। किस तरीके से वो बातों को रख रहे हैं, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। सर तेजस्वी जी अमित शाह आए और सीधे लालू प्रसाद यादव पे अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बनने दे रहे थे, 370 रोक रहे थे। देखिए अंतोगत्वा वही हुआ कि लोग मुद्दे की बात नहीं करेंगे, बिहार की तरक्की की बात नहीं करेंगे, भागेंगे और फिर अपना जो पुराना एजेंडा है वही लागू करेंगे। तो हम तो पूछना चाहते हैं, आप गृह मंत्री हैं, भारत सरकार में आपका अहम रोल रहा, आप बिहार के लिए जितने भी वादे पूरे किए थे, मतलब वादा किया था, क्या पूरे हुए हैं? आप बिहार के स्पेशल पैकेज के बारे में नहीं बोले, स्पेशल राज्य के दर्जे के बारे में नहीं बोले, आप ये नहीं बता रहे कि कितनी नौकरियां दी, अग्निवीर योजना क्यों आप लाए, महंगाई क्यों नहीं ख़त्म की, बिहार में निवेश क्यों नहीं कराया, बिहार में इंडस्ट्री कारखाने क्यों नहीं लगवाए, महंगाई क्यों नहीं ख़त्म किया, इस पे किसानों का आय दुगुना क्यों नहीं किया, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, गंगा सफाई अभियान का क्या हुआ, मेक इन इंडिया का क्या हुआ, बिहार का पलायन क्यों नहीं रोका, इस पे तो नहीं बोल रहे, वो धर्म की बात कर रहे हैं। तो हम लोग तो भाई मुद्दे की बात कर रहे हैं तो कम से कम मुद्दे पे तो बोलना चाहिए था। यही अमित शाह जी 2 महीने पहले बोल रहे थे कि नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजे बंद है। अब कैसे खुल गए दरवाजे, इस पे भी नहीं बोल रहे हैं। तो हम लोग तो मुद्दे की बात कर रहे हैं। आज भी हम जा रहे हैं तो अपनी 17 महीने में जो उपलब्धियां हैं, हम लोगों ने जो नौकरी दी 5 लाख, हम लोगों ने जो आरक्षण बढ़ाया, हम लोगों ने जो जाति आधारित गणना कराया, हम लोगों ने जो मानदेय बढ़ाया, नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने जो किया, प्रमोशन रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो रुका हुआ था उसको हम लोगों ने काम कराया, रोड सड़क पुल जो हम लोगों ने बनाया, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर कैसे बेहतर हो, गुणवत्ता शिक्षा में हो, इसके लिए हम लोगों ने काम किया। रात भर अस्पताल में छापे मारते थे कि डॉक्टर है कि नहीं, दवा है कि नहीं, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। ये लोग खाली वही हिंदू मुसलमान पे आ गए। और इस समय जब पर्व चल रहा हो, रामनवमी आने वाला हो, जब
आपका नवरात्र चल रहा हो, कल ईद है, इस समय फिर ऐसी बातें करना, यानी भाई को भाई से नहीं लड़ाना, यही बात है कि आप तलवार बांट रहे, हम कलम बांटने की बात कर रहे, वो तलवार बांट रहे। यही ना मेन अल्टीमेटली है कि हम हिंदू मुसलमान करा करके जो 10 साल से इन लोगों ने काम नहीं किया केंद्र सरकार में, आय दुगुना कर रहे थे किसानों का, उससे भागना है, सवालों से बचना है। उधर ध्यान भटका दो हिंदू मुसलमान में, लोग नौकरी नहीं मांगेगा, लोग नहीं महंगाई के बारे में पूछेगा। यही काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं इन लोगों का, और कोई काम है? अर्थव्यवस्था को लेकर भी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, तो अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पे आ जाएगी। अब भैया सब जुमला है, हो जाएगा। 10 साल लापरवाही लिए, 17 साल बिहार में इन लोगों का सरकार, 40 में से 39 MP इन लोगों का, हर जगह विधायक इन लोगों का, मंत्री इन लोगों का, केंद्र मंत्री इन लोगों का, बिहार में सरकार मंत्री इन्हीं लोगों का, अधिकारी हर जगह। अब क्या चाहिए भाई? रेलवे बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, जहाज वाला शराब बेच दिया, गरीब के लिए बचा क्या? BSNL बेच दिया, तो कुछ बचा का? सेना में भी अग्निवीर योजना ले आया है, जो हमारे अग्निवीर योजना में जो सैनिक जाएंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगा, उनको कैंटीन का लाभ नहीं मिलेगा, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगा शहीद का दर्जा? 4 साल बाद फेंक देगा निकाल करके। 22 साल 23 साल की उम्र में वो बाहर हो जाएगा। 22 साल 23 साल के बाद क्या करेगा? तो ये सब बातें। पवन सिंह अब जो है काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह भाई मर्जी है, लोकतंत्र है, जिसको जहाँ से लड़ना है लड़े, यही तो खूबसूरती है हमारी लोकतंत्र की। लेकिन आप लोग जान रहे मुकेश जी है, बीजेपी वाला लोग के तो आज गले में मछली अटक गया है। क्या गले में मछली अटक गया है। अच्छा, सिवान को लेकर तेजस्वी जी क्या करेंगे? क्लियर नहीं हो पाया है कौन से उम्मीदवार है। मिर्ची भी लगा है, मैं तो मिर्ची लगाया है। और कौन निकालेगा? कौन आटा उन लोग के मुंह से कौन निकालेगा? वो निकलने वाला नहीं है, वो फंसे रहने वाला है। तेजस्वी सिवान को लेकर क्या बोलिएगा? तो अभी आप तमाम मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुन रहे थे, किस तरीके से जवाब दे रहे थे। उतना ही नहीं, चुनावी वर्ष है, तमाम लोग तैयारी में भी जुटे हुए हैं। देखिए, बड़े बड़े नेता बिहार तो आ ही रहे हैं, पर तेजस्वी यादव भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। बात करें बिहार की, तो बिहार के जो पहले चरण में 4 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं, तेजस्वी यादव लगातार जा रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं NDA को वोट ना दे करके महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम करें। देखिए, तेजस्वी यादव का जो चुनावी प्रचार है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव चुनावी सभा में जाते हैं तो अपनी बातों को रख रहे हैं। पर जब तेजस्वी यादव पटना से उड़ान भरते हैं चुनावी सभा में जाने को लेकर, या फिर चुनावी सभा से जब तेजस्वी यादव पटना पहुंचते हैं, मीडिया कर्मियों के द्वारा सवाल भी किया जाता है। देखिए, आज जो गृह मंत्री हैं वो बिहार आए थे और बिहार आते ही किस तरीके से जो बयान है वो बयान दिए थे, और अब उन बयानों पर तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को रखा है। गृह मंत्री अमित शाह को जवाब दे रहे थे। देखिए, किस तरीके से जो तमाम बात है वो तेजस्वी यादव कर रहे थे और क्या कुछ जवाब दे रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया। अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, एक और जहां NDA गठबंधन के लोगों का कहना है कि 40 में 40 सीट जीतेंगे, तो वहीं महागठबंधन के नेता हैं, उनका कहना है कि सपना देखना छोड़ दे। अब देखने वाली बात होती है कि आखिर 40 सीट में से NDA कितना सीट जीतती है और इंडिया गठबंधन कितना सीट जीतती है, क्योंकि दोनों गठबंधन के जो नेता हैं वो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। हालांकि NDA के बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता हैं, अभी तक शेड्यूल नहीं बना, पर आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा 19 या 20 तारीख को राहुल गांधी भी बिहार आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव स्ट्रीट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।